हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रवीण एक्सपर्ट क्लासेस 3.0 में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम जो कल मैं पढ़ा रहा था उसी के आगे आज कंटिन्यू करूंगा और उसी के आगे अपनी क्लास जारी रखूंगा। ठीक है, तो आप लोगों से सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कंटिन्यू देखें। तो मैं कल जो है वर्ग पढ़ाया था कि वर्ग से संबंधित किस किस तरह से जो है क्वेश्चंस आने के संभावना होते हैं, उन पर जो है आधारित जो है सारे सूत्रों की चर्चा करे थे। ठीक है, आज उसके बाद जो है आज मैं आयत को कवर करने वाला हूँ। ठीक है, आयत में क्या क्या शर्तें होती हैं ये सब चीज़ पढ़ने वाले हैं। आयत में जो आमने सामने की भुजा होती हैं ये क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, यानी इसके सामने ये भुजा पर रही तो ये बराबर होंगी। दूसरी शर्त ये होती है कि सभी भुजाएं का जो कोण होता है, यानी जो चार कोण होते हैं ये चारों कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री यानी 90 अंश पर बने होते हैं। तो हम लोग आयत हेडिंग डाल लेंगे, आयत में क्या लिख सकते हैं कि आमने सामने की भुजाएं आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, बराबर होती हैं और यानी आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। दूसरी चीज़ प्रत्येक कोण, दूसरा नंबर डाल लो यहाँ पर। प्रत्येक कोण क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, 90 अंश का होता है। ठीक है, होता है। ये 90 अंश का तो उसमें भी था, उस वाले में, यानी जो वर्ग था वर्ग में भी 90 अंश का था, इसमें भी 90 अंश का है। ये तो कोई परिवर्तन इसमें नहीं हुआ, केवल जो चेंज हुआ है वो चेंजिंग किस में हुई है कि जो भुजाएं हैं उन चीज़ों में चेंजिंग हुई है, बाकी सेम वही तरीका है जो उसमें का था। हम लोग अगर इसकी बात कर लेते हैं क्षेत्रफल, यानी आयत का क्षेत्रफल। ठीक, क्षेत्रफल क्या हो सकता है, क्षेत्रफल बात कर लेते हैं। क्षेत्रफल जैसे उसमें देखा था लंबाई गुणे चौड़ाई था, तो इसमें भी लंबाई, लेकिन लंबाई अलग है चौड़ाई अलग है, तो लंबाई को L मान लेंगे और चौड़ाई को हम लोग B मान लेंगे। ठीक है, LB। तो यहाँ पर लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये इसका क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। दूसरी चीज़, आयत का क्षेत्रफल हो गया, परिमाप क्या होगा। ठीक है, तो परिमाप मैंने ये जो चीज़ बताई थी, परिमाप में क्या करेंगे कि सभी भुजाओं का योग, अगर ये L है तो ये भी तो L होगी, अगर ये B है तो ये भी तो B होगी, क्योंकि आमने सामने भुजाओं जो होती हैं वो इसमें बराबर होती हैं। तो ये B तो ये L तो ये भी L हो जाएगा। अब यहाँ पर परिमाप में क्या करेंगे हम लोग, देखो B प्लस L प्लस L, या इसको ऐसे लिख लो L प्लस L B प्लस B। ठीक है, L प्लस L B प्लस B। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, हम लोग इसको जोड़ सकते हैं, यानी 2 और ये 2, यानी 2L प्लस 2B। तो 2 जब कॉमन आ जाएगा तो अंदर L प्लस B, यानी हम लोगों का ये फार्मूला बन गया। या इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, 2, क्योंकि L लंबाई है और B चौड़ाई है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, इसको हम लोग फार्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़, यानी उसमें क्या था, उस वाले में जो परिमाप था वो 4 गुणे भुजा था, और इस वाले में क्या है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई है। ठीक है, इस चीज़ पर जो हम लोग बात कर लेंगे। दूसरा चीज़, जो अगला चीज़ आ जाता है इसमें, हमें क्या आ जाएगा कि यानी विकर्ण। देखो विकर्ण उसमें भी था, इसमें भी विकर्ण होगा। हम लोग यहाँ से कोई विकर्ण खींच लेते हैं, तो अगर मैं ऊपर का हटा दूंगा तो ये इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, विकर्ण बराबर या कर्ण बराबर, जो पाइथागोरस प्रमेय होती है उसमें कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर। जो इसमें आधार अगर हम लोग मानेंगे तो ये लंबाई हो जाएगी, तो लंबाई लिख लेंगे, लंबाई का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर प्लस
ये वाला, यानी ये ऊंचाई यानी बेस जिसको हम लोग कह सकते हैं, यानी लंबाई और चौड़ाई। यहाँ पर हम लोगों के अनुसार चौड़ाई है, चौड़ाई का स्क्वायर बटे, यानी यहाँ पर अंडर रूट। अंडर रूट कहाँ से आया, जब विकर्ण का स्क्वायर करेंगे उस पार जाएगा तो वो अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, यहाँ से अंडर रूट हो जाएगा। ये मेरा जो हो गया ये आयत का विकर्ण हो गया। तो यही तीन चीज़ें इस वाले चीज़ में है और यही तीन चीज़ें उस वाले में थी जो वो था, लेकिन इसके सूत्र दूसरे हैं, इसके सूत्र दूसरे हैं। अब हम लोग जो है आगे बात करेंगे किस चीज़ की, कमरे का क्षेत्रफल। अगर कमरे का हम लोग 4 दीवारों का अगर क्षेत्रफल निकालना हो, कमरे का, यहाँ पर लिख देता हूँ, दिख रहा है यहाँ पे, कमरे का दीवारों का क्षेत्रफल अगर निकालना हो, ठीक है, कमरे की अगर 4 दीवारों का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तब क्या करेंगे, कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल जो होगा वो 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट गुणे ऊंचाई, क्योंकि उसमें ऊंचाई आ जाती है। ठीक है, जो कमरा होगा उसमें क्या होगी, ऊंचाई होगी। तो उसकी जो 4 दीवारों का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। याद करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो ये वाला है इसको याद कर लेंगे, केवल इसमें ऊंचाई इसमें लगा देंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कमरे का क्षेत्रफल हो गया, कमरे के क्षेत्रफल के बाद में आ जाता है त्रिभुज। ठीक है, सभी चीज़ों पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चनों को करना स्टार्ट करेंगे। कमरे का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, आयत हो गया, वर्ग हो गया। अब हम लोग त्रिभुज की बात करेंगे, क्योंकि सभी के आप सूत्र एक बार देख लें, उसके बाद में आपको मैं प्रश्न करवाऊँगा। ठीक है, त्रिभुज में क्या होता है, त्रिभुज में देखो इसमें त्रिभुज की शर्तें लिखने यहाँ पर, त्रिभुज में क्या क्या चीज़ होता है वो चीज़ नोट कर सकते हैं हम लोग। त्रिभुज में सबसे पहले नंबर 1 3 भुजाएं होती हैं। भुजाओं के बाद में क्या, यहाँ पर 3 कोण आपको नज़र आ रहे हैं, तो कह सकते हैं कि 3 कोण होंगे, 3 कोण होंगे। ठीक है, कोण होंगे 3 कोण। कौन कौन से कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण। ठीक है, हालांकि मैं त्रिभुज का पार्ट अलग पढ़ाऊंगा, जो त्रिभुज के केवल हम यहाँ पर जो है क्षेत्रफल से संबंधित बात करेंगे। त्रिभुज की भुजाएं, क्योंकि समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और अलग अलग कोण के आधार पर त्रिभुज होते हैं, भुजा के आधार पर अलग अलग त्रिभुज होते हैं। तो जब त्रिभुज लेशन ही पढ़ाऊंगा तब त्रिभुज के बारे में चर्चा करेंगे सभी के। हम केवल यहाँ पर क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न को करेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल लेशन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर 3 भुजा होती हैं और 3 कोण होते हैं। ठीक है, ये चीज़ जरूर देख लेंगे कि त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग होता है, त्रिभुज के 3 जो होता है वो 180 होता है। ठीक है, अगर मैं इन तीनों कोणों को जोड़ूं तो 180 होता है। ये चीज़ क्लियर। अब देखिए हम लोग क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्रफल लेशन पढ़ रहे हैं तो क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन को करेंगे। ये तो हमारी इसकी जो है शर्तें हो गई। ठीक है, अगली बात जो हम लोग करने वाले हैं वो क्षेत्रफल से संबंधित करने वाले हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल भाई क्या हो सकता है, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग 3 तरीके से निकालेंगे। एक तो डायरेक्टली 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब ये किसमें नियम लगेगा, जिसमें जिस त्रिभुज में हमें ऊंचाई पता होगी उस त्रिभुज में ये वाला सूत्र का यूज करेंगे। लेकिन अगर जिस त्रिभुज में ऊंचाई ना पता हो तो देखो 3 तरीके होते हैं। मैंने इसकी भुजा ये मान ली ए, ये कुछ भी मान ली, बी सी कुछ भी मान लिया। ठीक है, ABC मैंने भुजाओं को मान लिया, कल्पना कर ली यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर इसकी मुझे हाइट पता है, चाहे ये हाइट पता हो, क्योंकि ये हाइट तिर्यक ऊंचाई जो होती है वो हाइट नहीं होती है। हाइट का मतलब होता है कि यहाँ से जो ये सीधी है, या अगर मैं इस चीज़ से देखूँ तो ये वाली, या इस चीज़ से देखूँ तो ये वाली, ये हाइट होती है। अगर ये पता हो तब हम लोग इसमें लगा सकते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई ये चीज़ लगा सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि ऊंचाई ना पता हो तो दूसरी कंडीशन ये है कि इनकी तीनों भुजाएं पता हो। अगर तीनों भुजाएं पता हो तो हम लोग वहाँ पर जिसको कहते हैं हीरो सूत्र, √S S माइनस ए, √S S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। ठीक है, ये S कहाँ से आया, जहाँ पर जो S होता है
जो जहाँ एस जो होता है वो क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है। एस जो होता है वो अर्ध परिमाप होता है, ठीक है। एस को हम लोग क्या कह सकते हैं, अर्ध परिमाप। तो यहाँ पर एस की बात कर ली, अर्ध परिमाप होता है। अर्ध परिमाप क्या भाई, यहाँ पर आपने परिमाप पढ़ा होगा। परिमाप का मतलब होता है चारों तरफ की नाप, यानी अगर भुजा दे रखा तो हम लोग इस सूत्र का यूज करेंगे और इसको 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 जोड़कर उसका आधा कर लेंगे, तो एस एस की जगह पर रखेंगे। बाकी ए बी सी तो ये भुजा है ही है, ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो ये दो तरीके तो होगी। तीसरा तरीका क्या होता है कि अगर इसके निर्देशांक पता हो, कोऑर्डिनेटर जो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। निर्देशांक मतलब यहाँ के कोई ना कोई बिंदु होंगे, यहाँ के कोई ना कोई बिंदु होंगे, यहाँ के कोई ना कोई बिंदु होंगे। यदि निर्देशांक पता हो, ये कब लगाएंगे ये भी जान लीजिए, जब क्या हो, जब भुजा पता हो, भुजाएं पता हो, ठीक है, भुजाएं पता हो, ठीक है। जब भुजाएं पता हो तब हम लोग जो है इस सूत्र का यूज करेंगे। ऊंचाई पता हो तब हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अगर निर्देशांक पता हो, अगर निर्देशांक पता हो, ठीक है, निर्देशांक पता हो तब क्या करेंगे, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल जो बराबर हो जाएगा वो 1/2 x1 y2 माइनस y1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y3, ठीक है। थोड़ा क्लियर नहीं था, स्पष्ट नहीं दिख रहा था, तो अब दिखने लगा होगा, ठीक है, स्पष्ट ये चीज़ें दिखने लगी होंगी। तो अगर हम लोग ये चीज़ कहेंगे कि यहाँ पर अगर तुम्हें निर्देशांक पता हो तो निर्देशांक के तौर पर हम लोग इस चीज़ का यूज करेंगे। अब ये x1 x2 y1 y2 ये क्या चीज़ है, ये मैं जब प्रश्न करवाऊँगा तब उसके साथ में कर लेंगे, ठीक है। बता देंगे कि x1 क्या है, x2 क्या है, x3 क्या है, ठीक है। तो अगर निर्देशांक पता हो तो इस चीज़ का यूज कर लेना। अब यहाँ पर त्रिभुज की बात कर लेते हैं। कभी कभी समबाहु त्रिभुज आ जाता है, तो समबाहु त्रिभुज में हम लोग ये चीज़ों को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। समबाहु त्रिभुज अगर है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्टली सूत्र है तो इसका इतना झमेला क्या करना, जब डायरेक्टली सूत्र है तो डायरेक्ट उसी से लगा सकते हैं कि √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर लगाया, फटाक से आंसर आ गया, ठीक है। इसका यूज कर हम लोग हल कर सकते हैं। अगर समबाहु क्या होता है, तो चलो मैं समबाहु इसमें बता देता हूँ कि समबाहु में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। आगे समद्विबाहु आएगा, विषमबाहु आएगा, तो इन चीज़ों पर चर्चा जब मैं त्रिभुज पढ़ाऊँगा तब करूँगा, ठीक है। तो इतना चीज़ें समझ में आ गई होंगी अच्छी तरह से। तो समझ में आ रही हूँ तो लाइक भी ठोकते रहना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है। तो आज मैं इतना ही रखूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।